तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज पुनः स्वागत करता हूँ मैं बेस्ट स्टडी पॉइंट की इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, आज हम किरचॉफ के दोनों नियम को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं मतलब किरचॉफ भी लिखा होता है, तो आप समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होना, किरचॉफ के नियम ही है। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे हमारे, तो उन्होंने दो नियम दिए। ठीक है, कुछ जटिल विद्युत पदार्थों को हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। ठीक है, जो कुछ जटिल विद्युत पदार्थ होते हैं ना, उनको हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम ये है, पहला नियम किरचॉफ का, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, किसी भी संधि पर मिलने वाली, देखिए किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। देखिए यहाँ से ये I1 है, I2 है, ये I1 यहाँ पर धारा आ रही है और ये I2 यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और ये दोनों यहाँ से धारा यहाँ से दूर जा रही है, तो इनका योग इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये भी इधर को आती, I4 भी इधर को आती और I3 भी इधर को आती, तो यहाँ पर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल प्लस I4 इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो वही यह कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, जीरो होता है। सिग्मा आई, जो टोटल आई होगा, I1 I2 I3 I4, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संधि की ओर जाने वाली धारा को धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर इसका मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो ये I1 प्लस I2 माइनस में आ जाएगा I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। अगर मैं जो ये है I1 है प्लस I2 है, अगर यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा दूँ तो जो ये माइनस के चिन्ह है ये उधर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपसे कह रहा था, तो यही किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। ठीक है, और ये एक मेन पॉइंट यह है कि यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का ही रूप होता है। जो आवेश संरक्षण का नियम होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, तो यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, मतलब उसी का एक रूप होता है। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। तो द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई बंद पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हम इतने में ही किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू कर दे, इसको पूरा बंद पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्लोज लूप होना चाहिए। तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, जो प्रतिरोध होते हैं उसमें रजिस्टेंस लगे होते हैं, उनका क्या होता है, गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब हम उनको प्लस करेंगे। ठीक है, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब आप क्या समझते हो, जो ईएमएफ है, जो हम वहाँ पर बैटरी यूज करेंगे, उस उनका जो संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग वो उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सिग्मा आई, जो इसमें टोटल आई धारा प्रवाहित होगी, सिग्मा आई इंटू आर, इसका जो परिपथ में किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें जो ईएमएफ है टोटल, ठीक है, जो टोटल ईएमएफ है उसमें, तो उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आप यहाँ से समझिए सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ये हमारा ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, विद्युत भाग वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही रूप है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि परीक्षा में कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के नियम का रूप होता है, तो ये किसके संरक्षण का रूप है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का रूप है। और पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम का रूप है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ये इसका चित्र है, और अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो ये लगभग मतलब 5 नंबर या 2-3 नंबर में आपको मतलब शॉर्ट में भी मिल सकता है कि प्रथम नियम लिखिए और द्वितीय नियम लिखिए। अगर आप मतलब आपको एग्जाम्पल लिखने जरूरी होते हैं। ठीक है, और इन पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा, यह किसके संरक्षण पर कार्य करता है और यह नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।